परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। हम पाक कलाम में से जो सुन रहे हैं, खुदा ने कहा कि गिलियाद उनकी मिल्क कर दो। गिलियाद परमेश्वर को शाफी के तौर पर जानना और अपने जीवन में इलाही शिफा के तजर्बे को भी हासिल करना। और लिखा गया था कि जो अपने भाइयों के लिए परमेश्वर के सामने सस्तादारी होकर लड़ेंगे, उनको गिलियाद क्या कर दिया जाए? मिल्क कर दिया जाए। तो आज हम जब आत्मा की शरह में चलते हैं, हमारे जीवन में जैसा रोमियो 8:2 में लिखा है कि फिर पाप और मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होता। पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। फिर से, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था, आत्मा की शरह जब हम ले लेते हैं, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो आत्मा की शरह यीशु मसीह में हमें पाप और मृत्यु की जो हमारे जीवन में वो अधिकार था, उससे क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो जब हम जीवन की आत्मा की शरह के बाहर चलते हैं, फिर पाप हमारे जीवन में कार्य करता है। तो आज हमने अपने खुदा की आवाज़ को पूरे ध्यान से सुनना है। जैसे लिखा गया निर्गमन 15 बाब उसकी 26 आयत में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो कुछ भी उसकी नजर में और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। जो भी उसकी दृष्टि में नजर में ठीक है वो बात करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। उसकी आज्ञाओं के ऊपर क्या करे? कान लगाएं। और उसकी सब विधियों को माने। उसकी सारी विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। जो रोग मिस्रियों के ऊपर आए थे उनमें से एक भी रोग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। हाँ जी। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ, यहोवा राफा हूँ, चंगा करने वाला खुदा हूँ। तो आज हमने खुदा की आवाज़, जीवन की आत्मा की शरह के बीच में चलना है। और यदि हम खुदा के वचन को, उसकी आवाज़ को कान लगाएंगे, उस आवाज़ के ऊपर, उन वचनों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, यदि तुम खुदा के वचन को, उसकी आवाज़ को अहमियत दोगे, यदि तुम उसकी बातों की ओर ध्यान लगाओगे, यदि जो खुदा की नज़र में अच्छा है वो आप करोगे, फिर वो बीमारियां जो मिस्रियों के ऊपर आई थी आपके ऊपर एक भी बीमारी नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि आज खुदा हमें वो सिखाना चाहते हैं
कि हम जीवन की आत्मा की शरह के बीच में चलें। हम व्यवस्था सार 8 की 3 में ये लिखा है कि वो सिखाना चाहता है कि इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर एक हुक्म जो आज्ञा खुदा की तरफ से निकलती है उसी से क्या रहता है, जीवित रहता है। तो आज्ञाकार बनना है, पढ़ेंगे 8 की 3 व्यवस्था विवरण 8 की 3। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਪਈ ਆਦਮੀ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ आदमी जिंदा रहेगा। उसने तुझको नम्र बनाया और उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह जो मन्ना ना तू जानता था, ना तेरे प्यो दादे जानते थे, पुरखा जानते थे, वो खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि वो तुझे सिखाना चाहता था, इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, इंसान केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं, जो जो बातें यहोवा के मुख से निकलती हैं, जो वचन खुदा के मुंह से निकलते हैं, उन्हीं से वह उन्हीं वचनों के द्वारा, उन्हीं बातों के द्वारा वह जीवित रहता है। इसकी 8 की 2 में लिखा है कि वो उसने जो सारी बातें इसलिए होने दी कि वो उनको अधीन करे, हलीम करे, आज्ञाकार बनाए। हाँ जी। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे याद रख, तेरा परमेश्वर उन 40 वर्षों में क्या किया, सारी उजाड़ के बीच में से, जंगल के बीच में से लेकर आया कि वह तुझे नम्र बनाए, वह तुझको हलीम बनाए, नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले, तेरी परीक्षा करके ये भी जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कैसे कैसे विचार हैं तेरे मन के अंदर, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा भी या नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें खुदा की आवाज़ को ही, आज्ञाओं को ही अपने जीवन में मेन स्थान देना है, उस आवाज़ को ध्यान लगा के सुनना है, खुदा की नज़र में जो दृष्टि में जो अच्छा है वो करना है, ताकि जो बीमारियां मिशरियों के ऊपर डाली गई उनमें से एक भी, जैसा खुदा का वायदा है कि उनमें से एक भी मैं तुझ पर ना डालूंगा। तो आज हमने आज्ञाकार बनना है, जैसे मसीह के बारे में लिखा पहला पत्रस 4 बाब पहली दूसरी आयत कि उसने भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो मंशाधारी हुई थी, वो इरादा बनाया था। या पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ लेंगे 4 की 1 और 2 है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, जिस तरह मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मंशा को हथियार के समान धारण करो, तुम भी उसी मंशा को हथियार के समान क्या करो, दान करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उसी उठाया, इच्छा को, उसी मंशा को हथियार के समान क्या करो, धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, वह पाप से क्या हो गया, छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की
अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अपना बाकी का जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। बहुत सारे दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों की बातों के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। तो इसका मतलब है कि खुदा की इच्छा को लेना है। जैसे हमने पहली आयत पढ़ी थी कि जीवन की आत्मा की शरह में हमें पाप और मृत्यु से क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। लेकिन जब हम आत्मा की शरह से बाहर होकर चलते हैं तभी हमारे जीवन में वो पाप एंटर करता है, तभी हम पाप करते हैं, पाप के बीच में जाते हैं। और खुदा की आत्मा की शरह में चलना, खुदा की आवाज़ को सुनना और उन बीमारियों से भी क्या होना, जैसे पहले शुरुआत हफ्ते में बताया गया था कि गिलाद का मतलब ही क्या है, परमेश्वर को शाफी के तौर पर जान लेना। और जैसा जन्मी में पढ़ा था कि क्या गिलाद में बिलठान नहीं, बिलठान का मतलब था इलाही शिफा। इसका मतलब है कि आज परमेश्वर को हमने शाफी के तौर पर जानना है और अपने जीवन में इलाही शिफा को लेना है, खुदा की शिफा को लेना है, जो खुदा की तरफ से शिफा आती है। यीशु मसीह ने कहा था कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना की इंजील 6 बाब 38 और 51 आयत कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं, पूरा करूं। हाँ जी, 38 और 51। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करता हूं, पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है। उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। 51, 38 और 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। यदि कोई इस रोटी में से खाए वो सर्वदा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो ये जो रोटी है, यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। इसको बच्चों की रोटी कहा गया है, बालकों की रोटी, बच्चों की रोटी। मत्ती की इंजील 15 बाब उसकी 26 और 28 है। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। तो उसने कहा बालकों की रोटी, बच्चों की रोटी लेकर किस कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। ये बच्चों की रोटी है, बालकों की रोटी, इसको कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। तो उस औरत ने क्या कहा था कि तूरे भी जो मेज से चूरे पूरे गिरते हैं उसी को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो आगे चल के क्या लिखा है 28 आयत में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास क्या है, तेरी नेता बड़ी है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। उसी घड़ी उसकी बेटी क्या हो गई, चंगी हो गई। वो बीमारी से कैसे चंगी हुई? उसने कहा बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालनी अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि रोटी खाने से उसको क्या हो गई,
शिफा मिली। उसने कहा कतूरे जो है वो जो टुकड़े गिरते हैं मेज से चूरपूर, उसी से अपना पेट भरते हैं। उसने कहा इसका मतलब है कि जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, तो हमें भी हर रोज़ जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, जितने लोग खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं, हमें भी उस रोटी से खाना चाहिए। रोटी से खाने का मतलब है कि इलाही शिफा अपने जीवन में तजर्बा लेना चाहिए कि खुदा ही मेरा चंगा करने वाला खुदा है। इसराइलियों को जब ये 15 की 26 जब हम पढ़ के आए थे निर्गमन में कि यदि तू मेरे हुक्मों और विधियों को, फिर से एक बार पढ़ना उसको, ये जो हुक्म दिया था इसराइलियों को, जो 15 से 26 आयत, 15 की 26 आयत पढ़ी है हमने, ये कूच करने से पहले हुक्म दिया था। जब अभी वो उन्होंने सफ़र शुरू नहीं किया था, जंगल का सफ़र शुरू नहीं किया था, उससे पहले जो हुक्म दिया था। और उसके बाद वो अजार में, अजार का जो सफ़र है वो आज्ञाकारी का सफ़र है, उजाड़ के बीच में आज्ञाकारी। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, तो अभी सफर शुरू होना है उजाड़ का, जंगल के बीच में से। तो इसका मतलब है कि वहां आपको सफर के बीच में, जैसे हम सफर कोई भी शुरू करते हैं, बस में बैठने से पहले, ट्रेन में बैठने से पहले कुछ हदायतें हमारे लिए ज़रूरी हों, तो उनको सफ़र शुरू करने से पहले ये हदायत दी गई कि उस सफ़र के बीच में उन्होंने चलना था, उजाड़ के बीच में, कि वहाँ उजाड़ का मतलब कि वहाँ उजाड़ के बीच में उनको, उनके लिए क्या है, आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी ही उनके लिए क्या है, एक शिफा है। आज्ञाकारी के बीच में क्या है, शिफा है। तो यीशु मसीह ने क्या, मेरा भोजन वही है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं, पूरा करूं। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए इलाही शिफा का तजर्बा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो उसको कहा गया कि तेरी नेचा बड़ी है। आज बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर चंगा होने वाली नेचा क्यों काम नहीं करती। वो डॉक्टर के ऊपर विश्वास करना जब करते हैं, या इंसानों के ऊपर भरोसा करते हैं, वैद्यों के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इसका कारण क्या है। इन दो कारणों को आज समझना है कि इसके बीच में, इसके पीछे कारण क्या होता है। पहला तिमोथी 3 बाब उसकी 9 है। दो कारण ये याद रखने हैं। अगर ये दो बातें जिनके जीवन में होंगी, फिर उनको कभी भी डॉक्टर की जरूरत, उनका खुदा ही उनका फिर डॉक्टर होगा। इलाही शिफा का ईमान उनके अंदर होगा। तो गलियाद, वो इलाही शिफा के तजर्बे को ही हासिल करना है। क्या गलियाद में बलशान नहीं। 3 की 9। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। पंजाबी में भी, हिंदी में भी। पर नेचा दे भेद नू शुद्ध अंताकरण नाल मनन। जो विश्वास, शिफा का विश्वास, क्यों विश्वास नहीं आता। यहां पौलुस कहता कि जब विवेक शुद्ध नहीं होता, अंदर जब विवेक शुद्ध नहीं है, विवेक के अंदर तरह तरह की गलत बातें वचन की उल्ट घूमती रहती हैं, इधर उधर की व्यर्थ की बातें घूमती रहती हैं। जब विवेक शुद्ध नहीं है, सो अंदर जो विवेक है, हमारा विवेक जो है, वो बातें जो शुद्ध अंतःकरण नहीं है, विवेक शुद्ध नहीं है, तो वो ईमान अंदर नहीं ठहरेगा। चंगा होने वाला ईमान फिर अंदर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अभी विवेक शुद्ध नहीं हुआ। जब विवेक शुद्ध हो जाएगा तो फिर वो चंगा करने वाला ईमान, जिससे शिफा मिलती है, वो ईमान अंदर कार्य करेगा। तो आज दूसरी बात कौन सी है कि जिसके कारण बहुत सारे लोगों को शिफा नहीं मिलती। उत्पत्ति 3 बाब उसकी 1 आयत से 6 आयत। पतरस जो था
पतरस, उसके अंदर एक बात आई, डर, और उसने जब इनकार किया था तो क्या आ गया? डर, और दूसरी शंका, है ना? तो आज मसीहियों के जीवन में भी शंका ही आती है कि नहीं नहीं नहीं, पता नहीं मर ही ना जाइए, है ना? ये डॉक्टर को जल्दी जल्दी ना आ गए तो पता नहीं की हो जाएगा, है ना? लेकिन ईमान जो होता है खुदा के ऊपर, खुदा के ऊपर शंका कब आती है? पढ़ेंगे 3 बाब उसकी 1 से 6 आयत तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुर्द था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो जब तक हम दूसरों की बात नहीं सुनते तब तक हम हुक्म में होते हैं। हवा तब तक हुक्म में रही, तब तक वचन में रही जब तक उसने दूसरों की बात नहीं सुनी। इसका मतलब है कि दूसरों की बात जब हम सुनते हैं, खुदा की आवाज़ को, खुदा की बात को फिर साइड पे कर देते हैं, खुदा के वचन को क्या कर देते हैं? एक साइड पे कर देते हैं। उसने उसके अंदर वो शंका डाल दी और उसके अंदर उस वचन के प्रति क्या कर दी? शंका डाल दी। क्या शंका डाली? कभी भी नहीं कहता तुम मर ही नहीं सकते, है ना? शंका आ गई कि परमेश्वर ने ऐसे ही हुक्म दे दिया है, पहले वो हुक्म में थी। तो जब दूसरों की बात सुनते हैं कि नहीं नहीं दवाई तो लेनी पैनी है, डराने वाले आते हैं। कोरोना के समय में कितने लोग डराने वाले, कुछ लोग डर के कारण ही कितनी मौतें हो गई थी। तो इसका मतलब डर। कैंसर के बारे में कई न्यूज ऐसी होती है कि कुछ लोग ऐसे दलेर होते हैं कि कैंसर को ऐसे दलेरी से हरा देते हैं। ऐसी न्यूज आती है, कुछ लोगों के नाम भी आए थे पीछे कि उनके अंदर की दलेरी के कारण ही वो उस बीमारी, उनके अंदर से बीमारी जड़ से क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कि डर, जब दूसरे डराते नहीं नहीं इसका तो इलाज ही नहीं है, बस सुनते सेवा ही आ, तो इसका मतलब है कि उसने उसके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति क्या डाल दी? शंका डाल दी। फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। सांप ने उस स्त्री से बात की। तो जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, अपना फैसला कई बार सही होता है, बिल्कुल सही होता है, तो दूसरों के कारण ही शंका के बीच में चले जाते हैं। दूसरों की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, बल्कि अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। जो आपके अंदर का विवेक बोलता है कि क्या अच्छा है, उसी के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। दूसरों की बात कई बार वो उसी बात के लिए शंका में ले आती है। हाँ जी, पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुर्द था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा
तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। उसने बात को कितनी घुमा कर कहा, क्या सच है? पता उसको भी था कि हुक्म मिला हुआ है, क्या ये बात सच्ची है? कहता क्या सच है? इसी में भी उसके अंदर शंका डालने की बात डाली कि पता नहीं खुदा का हुक्म भी था कि जब मेरे पति ने ऐसे ही मेरे को कह दिया है ना, कि उसको अपने पति के ऊपर ही क्या आ जाए, शंका आ जाए। क्या सच है? क्योंकि हुक्म किसको मिला था? आदम को, और आदम ने आगे उसको तीवी को हुक्म दिया था। जब क्या सच है बोल दिया तो उसका मतलब है कि उसके अंदर पहले पति के ऊपर शंका करने के लिए उसने अपना बार किया। एक ही बात में एक ही लफ्ज, क्या है? दो लफ्ज हैं, क्या सच है? आगे, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। उसने सवाल को कैसे किया कि किसी भी वृक्ष का फल ना खाना, है ना, बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए, है ना। उसने कहा नहीं नहीं, हम तो सब फल खा सकते, केवल एक ही वृक्ष का फल नहीं खाना। हाँ जी, पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो यहाँ उसने एक पहला ही झूठ, है ना, इतना प्रभाव उसने अपना डाल दिया। उसने कहा कि परमेश्वर ने हुक्म दिया ना तो उसका फल खाना ना ही उसको छूना, बल्कि आदम को आज्ञा क्या दी थी कि उस बाग की वाही करे और राखी करे। वाही करने का मतलब है कि उसकी गोडा गड़ाई भी नीचे जाकर करता होगा। वाही करने का मतलब तो यही है ना। तो उसका मतलब ये तो कहा नहीं था कि उसको छूना भी नहीं है। फिर आगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका तो उसको शंका में डाल दिया। जैसे पतरस के अंदर भी शंका आ गई और डर आ गया, और इनके अंदर भी फिर डर भी आ गया। तो जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, पहले खुदा की बात के ऊपर भी क्या आ जाती है? शंका आ जाती है। उसने कहा, हाँ जी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर क्या हो जाओगे? तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने तो के जो लिए वो कह रहा असल में वो सच नहीं था, वो नहीं हुआ उसके उल्ट। आंखें क्या हो गई? बंद हो गई। वो अंधेरे में चले गए, वो पाप में चले गए, वो रोशनी से बाहर हो गए। तो फिर उसके बाद उनके फल खाने के बाद उनके अंदर क्या आ गया? डर। फिर वो बीमारी का डर, खाने पीने का डर, है ना। फिर डर ने कार्य किया। इसका मतलब है कि जब हम दूसरों की आवाज़ को सुनते हैं, शंका में आते हैं, डर में आते हैं, तो दो बातें हमेशा कि हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। अंदर बिल्कुल शुद्धता ही होगी तो फिर वो पूरा ईमान कार्य करेगा, जिससे इलाही शिफा काम करती है। इलाही शिफा, फिर कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दूसरी बात कि हमें दूसरों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, खुदा की बात की तरफ ही ध्यान देना है। दूसरों की बातें सुनकर ही हम शंका के बीच में, डर के बीच में चले जाते हैं, जिसका उस शिफा की बजाय वो बीमारी के बीच में, क्योंकि उनको कहा गया कि अब जीवन भर तुम क्या करोगे? दुख से ही खाओगे। तो दुख उनके जीवन में वचन से बाहर होने के कारण ही शुरू हो गया, बैश आ गया उनके जीवन में। तो आज हमें भी इन बातों से चौकस रहना है और हमें अपने जीवन में आज्ञाकारी करते हुए
खुदा के वचन की आज्ञाकारी करते हुए, आज्ञाकारी के बीच में रहते हुए इलाही शिफा के तजर्बे को अपने जीवन में लेना है कि खुदा हमें चंगा करने वाला खुदा है। फिर आपके जिस्म के बीच में कभी भी बीमारी का नामो निशान नहीं होगा, बीमारी भी आपसे डरेगी। तो आज पूरा ईमान लेना है, पूरी शिफा को लेना है, खुदा के ऊपर भरोसा रख कर चलना है, इलाही शिफा को, गलियाद के तजर्बे को, बलशान के उस तजर्बे को, इलाही शिफा को हासिल करना है। तो आज जैसे उनको कहा गया था कि ये अपने भाइयों के लिए शस्त्रधारी होकर जो लड़ेंगे, गिलियाद उनकी मिल्क कर दिया जाए, तो भाइयों के लिए शस्त्रधारी होकर लड़ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो आज पाप से रहित जीवन कैसे व्यतीत करना, इन दिनों में आपने लगातार इन बातों को सुना, समझा और अपने जीवन में अब वो ही शिफा का ईमान लें। विवेक के बीच में अशुद्धताई है तो विवेक के अंदर से सारी अशुद्धताई को बाहर निकालें। और अगर आप दूसरों की बातों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो फिर उनकी बातों की ओर ध्यान लगाना छोड़कर खुदा की बातों की ओर ध्यान लगाएं। फिर आपके अंदर वो पूरा ईमान, पूरी दिलेरी आपके जीवन में कार्य करेगी। आप शिफा के बीच, शांति के बीच, जीत के बीच होंगे। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।